चलिए कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन और करते हैं, जहाँ पे इस बार लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखे हैं ताकि हम लोग की रिवीजन हो जाए हर तरीके के फंक्शन को टैकल करने की। सो ये क्वेश्चन मैंने जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसके अंदर अगेन कंटिन्यूटी के बारे में कहा गया है, जहाँ पे कहा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। और a और b जो दे रखे हैं यहाँ पे कैसे हैं, f(x) इक्वल टू लॉगरिथम का एक फंक्शन दे रखा है ना, जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, 2 दे रखा है, और x जब 0 से बड़ा है एक्सपोनेंशियल दे रखा है। तो कंटिन्यूटी की जो डेफिनेशन होती है जल्दी से देख लेते हैं। उसमें ये कहा गया है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है कहीं पे, कहाँ पे है, एट x इज इक्वल टू 0, इसका मतलब उसका LHL और उसका RHL जो है वो दोनों f(0) के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर मैं इसका LHL निकालता हूँ, LHL का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू, जो भी पॉइंट लिया है उसके लेफ्ट पे आना है, तो 0 माइनस। अब 0 माइनस का मतलब हुआ 0 से कम। अब 0 से कम कौन सा फंक्शन है, पहला वाला है, तो ये है लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस ax होल डिवाइडेड बाई 3x। हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए इसको स्टैंडर्ड लिमिट्स में भी ले जा सकते हो, बट पहले 0 माइनस। कई बार होता है कि 0 माइनस नहीं लिया जाएगा, ऐसे ही ले लेते हैं इसको, हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे हैं। 0 माइनस लिया, अब लॉगरिथम दे रखा है 1 प्लस ax। तो देखो इसका एक सरल तरीका बताता हूँ, 3x को कर दो साइड में, है ना। अब लॉगरिथम को क्या चाहिए, नीचे चाहिए ax, इसको दे दो ax। अब इसमें क्या हुआ, x गेटिंग कैंसिल। अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें, ये बन गई हमारी स्टैंडर्ड लिमिट। तो कई बार आप देखोगे अगर मैं x की जगह 0 माइनस h ना लूँ, डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से भी आंसर मेरा a/3 आ रहा है। तो ये छोटा तरीका हो गया जहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा कंपटीशन के अंदर हैं जहाँ पे लिखना ना पड़े। और अगर मान लीजिए करना चाहते हो तो इसके अंदर एक स्टेप होता है जो आप लोग चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। वो स्टेप होता है, अगर मैं x की जगह 0 माइनस h डाल देता हूँ, जैसे ही x 0 बनेगा h बन जाएगा 0। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप लोग डायरेक्टली अगर आपको लिमिट निकालनी आती है तो दिस इज देयर। इन द सेम वे जैसे हम लोग RHL पे चलते हैं, ध्यान देना RHL बड़ा मस्त है। RHL का मतलब क्या होता है, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 से बड़ा। अब जैसे ही 0 से बड़ा कहता हूं तो 0 से बड़ा हमारे पास फंक्शन क्या है, e की पावर bx माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 4x दे रखा है। ठीक है, अब इसको भी मैं हैंडल कर लेता हूं, इसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा, डायरेक्टली x टेंड्स टू 0 प्लस अभी रहने देते हैं। अब ये क्या बनेगा भाई, e की पावर में bx है, साइन 4x को रख दो साइड में। अब इसे चाहिए bx, बेचारे को दे दो bx, एक हटा भी लो। इसको चाहिए 4x, दे भी दो और हटा भी दो। यानी देना और हटाने का मतलब क्या होता है पता है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय द टर्म विच वी वांट। सो यहाँ पे x कैंसिल हो गया, ये बन गया हमारे पास एक स्टैंडर्ड लिमिट, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट हो गई। तो हमारा जो आंसर बचा वो कितना आया, वो बचा खाली b, ये तो गया, ये b/4 बच गया। अब हमारे पास LHL भी सॉल्व हो चुकी है, RHL भी सॉल्व हो चुकी है। यानी इसके अंदर भी मैं वही चीज बताऊंगा, अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हो तो x की जगह 0 प्लस h, जैसे ही x जाएगा 0 पे h खुद ब खुद 0 हो जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन करके भी इधर शो कर सकते हो। नाउ क्योंकि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है और हम लोग इस चीज को क्या लिख चुके हैं, लेट इट बी द मेन इक्वेशन नंबर 1। सो फ्रॉम 1 क्या पता लगा, LHL जो कि a/3 है, RHL जो b/4 है, ये दोनों f ऑफ a यानी f(0) मतलब 2 के बराबर है। तो इसका मतलब पहले वाले को इससे कंपेयर किया तो 6 आ गया, ये दूसरा और तीसरा रेशियो लिया, इक्वालिटी ली, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब इस प्रश्न में a की वैल्यू है 6 और b की वैल्यू है 8। देखा कितना आसान है और ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो जल्दी से हम लोग अगली वीडियो के अंदर भी देखेंगे कि इसे कैसे करना है। और भाई अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर भी करो और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।